अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नायच ऐं मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी नामियात तज़ीनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं धरती टीवी जा डायरेक्टर करंट अफेयर ज़ोहेब ज़रदारी साहब। नाज़रीन, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अंदरि हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सियासी जेको आहे मामला आहिनि उहे अदालतुनि जे हवाले आहिनि ऐं अदालतुनि खे तइ करिणो आहे त जेके चूंडुनि जे बारे में जेको मामिलो थियो आहे, जेके ॿ असेंबलियूं ख़तमु कयूं वयूं यानी पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जेके टोड़ियूं वियूं असेंबलियूं ऐं उन्हनि खां पोइ जेको चूंडुनि जो मामिलो थियो आहे ऐं उनमें 90 ॾींहंनि जे अंदरि जेका आइन जी ज़रूरत आहे चूंडूं कराइण वारी, उहा 90 ॾींहंनि जे अंदरि चूंडूं कराइण जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जे 5 रुकनी बेंच जेका हुई, जेका पहिरियों 7 रुकनी हुई ऐं उहा 7 रुकनी खां थींदी उहा 5 रुकनी थी वई ऐं उनखां पोइ उहा बेंच जेको फ़ैसिलो ॾिनो उन फ़ैसिले में 2 जजनि जेको आहे उनजी मुखालफ़त कई, जॾहिं त 3 जजनि जेको आहे चयो त इहो चूंडूं 90 ॾींहंनि जे अंदरि थियणु घुरिजनि। बहरहाल उनखां पोइ जेका मामिलो थियो उनमें जेका तारीख़ सदर जे पारां ॾिनी वई उन ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनखे मुलतवी करे चूंडूं 8 अक्टूबर ताईं मुलतवी करण जो ऐलान कयो, जंहिंखां पोइ सुप्रीम कोर्ट जी 5 रुकनी लार्जर बेंच जंहिंमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन ऐं जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल जेके शामिल आहिनि उन्हनि इन केस जी ॿुधणी शुरू कई आहे ऐं उन हवाले सां जेका अॼु बि उहा ॿुधणी जारी रही ऐं काफ़ी दिलचस्प जेके आहिनि सवाल थिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ दिलचस्प रिमार्क्स जजनि पारां आया विया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ दिलचस्प जेको आहे दलील जेके आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ धुरियुनि खे जेके रिप्रेज़ेंट कंदड़ जेके वकील साहिबान हुया उन्हनि ॾिना आहिनि। हिन समूरे मामले ते गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे जीअं ॿुधायमि त पंहिंजो 2 पैनलिस्ट सां गॾु आहिनि। कुरैशी शाहीन कुरैशी साहब खां सवाल जी शुरुआत कयूं था। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज भाई साहब। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो मामला हमारे सियासत का हर बार अदालतों में चला जाता है और फिर सियासतदान खुद ले जाते हैं अदालतों में और फिर कहते हैं कि ये तो आइन को रीराइट कर दिया गया। भाई, आप सियासतदान हैं, जब आप लोग मामला तय नहीं कर सकेंगे तो फिर आप अपने काम अदालतों के हवाले करेंगे तो फिर तो अदालतें फैसला जो उनकी समझ में आएगा वही करेंगी। जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन हो ये रहा है कि सियासी जमातें नाप के वो 9 आमूज सियासी जमातें जिन्हें किंग पार्टियों समेत बार बार बनाया जाता रहा, नून लीग भी जिसमें शामिल है, काफ लीगें भी शामिल हैं, एम भी शामिल हैं और इस तरह और भी बनती रही। इस तरह पीटीआई का तो एक जो है इसमें वावेला मच गया कि जब इनको सेलेक्टेड कह दिया गया और आज 5 साल होने को है कि ये कहानी जो है चल रही है कि भाई ये सिलेक्टेड जो है सेटअप अब मुल्क को मजीद कहाँ लेके जाएगा। अब ये हुआ था कि जनरल बाजवा ने भी जब अपना इक़्तिदार फौज का छोड़ा तो उसके चीफ आर्मी चीफ के तौर पे उन्होंने कह दिया कि ये हमारे से 72-75 साल से गलतियां हो रही हैं कि हम सियासत में मुदाखलत करते आए हैं। ये एतराफ़ है, रिकॉर्ड के ऊपर है। उसके बाद भी मजीद डिटेल जाती रही और जनरल फैज का बयान भी आ गया कि जी मैं तो वो करता रहा जो कुछ था, मेजर जनरल था, मैं तो फॉलो करता था हदायत। लेकिन उसके पहले ही जनरल फैज को इमरान खान लाना चाहते थे और उससे भी पीछे अगर माजी में मुख्तसरन देखें तो जब पीटीआई का 2014 का धरना हुआ, जब इनके वाइस चेयरमैन जावेद हाशमी अलग हुए तो ये इस बुनियाद पर हुए थे कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम फौजी जर्नल और स्कूल के जो है ना नमाज शरीफ की छुट्टी करा देंगे। तो ये एक तारीख का वो चैप्टर है जिसकी आज तक कोई नफी नहीं हुई और इसमें साकिब निसार, खोसा और जस्टिस गुलजार ये जिस तरह पर एक्टिविज्म करते रहे हैं इसके साथ सोसाइटी के एग्जेक्टिव इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं। कुरैशी साहब, आवाज़ आपकी कट रही है, मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ दुरुस्त हो क्योंकि शायद हमारे नाज़रीन को समझने में कोई दिक्कत हो। नाज़रीन, जेको आहे शाहीन कुरैशी साहब सां असां कोशिशि करे पंहिंजो वरी राब्तो कयूं था ताकी इहा जेको मामला आहिनि उहे बिल्कुलु उनजो आवाज़ दुरुस्त थिए। पर जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं पए त अॼु जेका पंहिंजो कोर्ट में हियरिंग थी आहे उनमें काफ़ी तफ़सीली गुफ़्तगू थी आहे ऐं उनमें पीपल्स पार्टी जे पारां पंहिंजो
फारूक एच नाइक जेको आहे उहो पेश थियो आहे, जॾहिं त अटॉर्नी जनरल जो इहो चवणु हुयो। अटॉर्नी जनरल जेको आहे उनमें चयो त जेको फ़ैसिलो कयो वियो हो बुनियादी तरह जेका 7 रुकनी बेंच हुई, उन जे फ़ैसिले खे जेकॾहिं शुरू में उन 7 रुकनी बेंच जे 2 जजनि पहिरें एतिराज़ु कयो हो सुओ मोटो ते, 2 जजनि पोइ एतिराज़ु कयो सुओ मोटो ते, त उहो जेको केस हुयो जेको आख़िर में फ़ैसिलो कयो वियो 3-2 जो, पर उहो दरअसल 4-3 जो फ़ैसिलो हुयो। उन ते ई अॼु जेको आहे पंहिंजो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ बि उन ते एतिराज़ु कयो आहे त इहो फ़ैसिलो जेको 4-3 वारो हुयो, उहो फ़ैसिलो अटॉर्नी जनरल जीअं चयो त जेकॾहिं फ़ैसिलो ई उहो 4-3 वारो, त पोइ त उहो फ़ैसिलो ई न थियो, पोइ ऑर्डर ई जेको आहे न थियो, त पोइ उनजी जेको आहे भञकड़ी कीअं थी। पोइ उन ते जेको आहे जस्टिस मंदोखेल जेको ख़ुदि उन्हनि एतिराज़ु कंदड़ 4 जजनि मां हुयो, उनखे वाज़े कयो त इहो सुप्रीम कोर्ट जो अंदरूनी मामिलो आहे। उहा जजमेंट 4-3 जी हुई या 2-3 जी हुई, इहो असांजो अंदरूनी मामिलो आहे। तव्हां असांखे सिर्फ़ु मुख़्तसरनि इहो ॿुधायो त चूंडूं जेको आहे उहो पंहिंजो मुलतवी थी सघनि थियूं या नथियूं थी सघनि, ऐं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वटि इहो इख़्तियार आहे या न आहे। जे इख़्तियार आहे, चीफ जस्टिस साहिब जा रिमार्क्स हुआ, जेकॾहिं इहो आहे त पोइ उनखे उन ते को बि पंहिंजो इहो मामिलो हिते ई ख़तमु थी सघे थो। उन सां गॾो गॾु जज साहिबान जो जेको ॿियो इन ॻाल्हि ते सुवालु हुयो त उहो इहो हो त भई जेका जेको चूंडुनि जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियनि पियूं, उनमें असांखे इहो ॿुधायो वञे त आइन 90 ॾींहंनि खां अॻिते जे लाइ चूंडूं वठी वञण जी इजाज़त ॾिए थो या नथो ॾिए। जी कुरैश साहब आप बता रहे थे हमें कुछ। जी, थोड़ा सा पस मंज़र बताया कि इस्टेब्लिशमेंट में अदलिया पे भी बात आ रही थी कि नवाज शरीफ हुकूमत को हटाने के लिए जो जावेद हाशमी साहब का तारीखी बयान था जब अलहदा हुए पीटीआई से, कि उन्हें इमरान खान ने गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ की छुट्टी हो रही है, जज और जर्नैल मिल के कराएंगे। उसके बाद वो पीटीआई से अलग हो गए और उसके बाद की सूरत हाल अवाम ने भी देखी, कौम ने भी देखी। जो हालिया उसके ऊपर अब हम जंप करके जल्दी से आए तो ये जो 4 और 7 का जो तनाज़ा चल रहा था, ये तनाज़े का पस मंज़र देखना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी किसी और केस में जो पुलिस एक ऑफिसर पंजाब के हैं उनके केस में 2 जज साहिबान ने मामला उठाया और वहाँ से सुओ मोटो हो गया कि जो कि तरीक़ाकार के अंदर भी जो है उस पर एतराज़ हो रहा था। और ये भी यहाँ पे बहुत अरसे से बात 3-2 साल से चल रही है कि जो आने वाले मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं उनको साइड लाइन किया गया है, उन्हें मेन केसेस से काट के रखा जाता है और एक मखसूस है जिस तरह जस्टिस मंसूर हैं वो तो जस्टिस फायद ईसा साहब खत भी लिख चुके हैं उस हवाले से, वो उसे खत भी लिखा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू ऑलरेडी है, ये नॉन इशू नहीं है, ये दर हकीकत मंजर आम पे आ रहा है। इससे पहले भी जब काजी फायद ईसा को साइड लाइन करने की कोशिश की तो उस वक्त भी जज साहिबान ने उसके ऊपर बहुत रेजिस्ट किया। अब देखिए सोसाइटी लेकिन कल जो 2 जज साहबान की अपना फैसला जो सामने आया और तफसीली 27 पेज का वो ड्राफ्ट है, उसमें भी यही कहा गया है कि ये जो बेंचेस बनाने का तरीकाकार है और सुओ मोटो लेने का तरीकाकार है, तो एक आदमी की चीफ जस्टिस की जो मोनोपोली है उस पे उन लोगों ने काफी तफसील से लिखा है। जी, यानी 1 मैन पावर शो का कई बार जिक्र जो है जस्टिस मंसूर साहब के फैसले में है, जिसके साथ मंदोखेल साहब भी सिग्नेटरी हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि वो सुन नहीं रहे हैं। आज भी जब ये बात की गई कि भाई ये 4 का है या 3 का है, इस पे बात कर लें, तो वो पहले की तरह जो है बंदयाल कोर्ट जो है एक मखसूस अंदाज से नहीं, लेकिन उसमें सर कुरैश साहब उसमें जो ऑनेस्टी की बात यह है कि मंदोखेल साहब ने खुद उसको अपना अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है। इसे भी मैं राय देना चाहता हूँ, ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये रियासत का मामला है, ये मुल्क का मामला है, ये पाकिस्तान के
जमहूरी मुस्तकबिल का मामला है। जी सर, जी सर। 17 जजों ज़ोएब का ज़रदारी साहब आपस से का पूछते हैं। ज़ोएब ज़रदारी साहब, तव्हां कीअं था ॾिसो ही गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वठी सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको 2 सूबनि जे चूंडुनि जे हवाले सां जेको हिकु दफ़ो वरी हालांकि फ़ैसिलो त अची वियो, पर उनखां पोइ जेका इलेक्शन कमीशन जेको 8 अक्टूबर ते चूंडूं मुलतवी कयूं, उनखां पोइ लार्जर बेंच ठही आहे 5 रुकनी, ऐं उनमें इहो 2 ॾींहंनि खां वठी केस हले पियो। फैज़ साहब, पाण हिकु ॿरी कुझु ॾींहं अॻु में ई हिन ते ॻाल्हायो हुयो त मूंखे लॻे पियो मूं चयो त सुप्रीम कोर्ट हिकु भेरो ॿीहर सजाद शाह वारी तारीख़ जेका आहे किथे वरजाइण पई वञे त कलोको जेको 2 जजनि जो जेको तफ़सीली फ़ैसिलो आहे उन काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे वाज़े करे छॾियूं आहिनि, ऐं उन ई फ़ैसिले जी रोशनी में अॼु वफ़ाक़ी काबीना हिकिड़ो बिल जेको आहे सो मंज़ूर करे वरितो आहे। उनजो जेको मुजविज़ आहे बिल, ऐं उहो सुभाणे जेको आहे सो कमेटी वटि वेंदो, ऐं सुभाणे क़ौमी असेंबली उनखे पास बि करे पई, जंहिंमें जेके सोमोटो जा अख़्तियार आहिनि उहे चीफ जस्टिस खां जेके से वठी करे 3 सीनियर जजिस खे ॾियण जी जेका आहे सा उहा तजवीज़ आहे, उहा सॼी इन पाण सम्झो था त जेको इहो फ़ैसिलो आहे इहो उनजी रोशनी में थियो आहे। ऐं उनखां पोइ अॼु जेका हेयरिंग थी आहे हिन में त भई जेका तारीख़ मुलतवी थी आहे, हाणे उते बि अटॉर्नी जनरल इहो चयो त पहिरियों जेको फ़ैसिलो आहे सोमोटो वारो उहो त ख़तमु थी चुको आहे 4/3 जे हवाले सां, त उन ते चीफ जस्टिस साहिब जो चवण त न ही मामिलो उहो न आहे, ही आहे त तारीख़ मुलतवी करे सघिजे थी या नथी करे सघिजे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो आहे त सुभाणे परीं ताईं सियासी जमायतूं जेके आहिनि उहे पंहिंजूं पिटीशनूं विझी रहियूं आहिनि, हिन में धुर बणिजंदियूं। त असल मसइलो इहो न आहे त कल्ह छा थियो आहे, अॼु जा 5 जज छा इन ते फ़ैसिलो ॾियनि था। ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सियासी पार्टियूं जेके हुकूमत में आहिनि उन्हनि जो मुतालबा त फुल कोर्ट इन ते वेही फ़ैसिलो करे, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हाणे अदालत जे मथां इहो दबाव ज़रूरु वधंदो त हिन मामले खे फुल कोर्ट में खणी वञे ऐं फुल कोर्ट उन में बहितर नमूने सां फ़ैसिलो करे सघे थी। त हिन वक़्तु बि जेका आहे सा सूरत हाल जेका आहे उहा अञा कुझु ॾींहंनि में गैर वाज़े वाज़े थींदी, हिन वक़्तु गैर वाज़े आहे, पर चीफ जस्टिस साहिब जा इहे रिमार्क्स त ज़ोएब साहब गुफ्तगू जो सिलसिलो जारी रखंदासूं, वक़फ़ो वठिणो आहे। कुरेश साहब आप भी लाइन पे रहिएगा। नाज़रीन ॿई पैनलिस्ट असां गॾु आहिनि, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची हिन अहम मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदासूं। ख़ासि तरह जेको वफ़ाक़ी काबीना अॼु बिल मंज़ूर कयो आहे अदालती निज़ाम में तरमीमुनि वारो, ऐं उनमें जीअं ज़ोहेब ज़रदारी साहब ॿुधायो पए त जेको सुओ मोटो जो पंहिंजो जेको इख़्तियार आहे उहो अकेले चीफ जस्टिस जे बजाए 3 सीनियर जजनि जे हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। बहरहाल इहो कोर्ट वफ़ाक़ी काबीना खां पोइ इहो असेंबली में ईंदो, उनखां पोइ सेनेट में वेंदो, पोइ सदर वटि वेंदो, इहो 3 ॾाका मरहला करे किथे पहुचंदो, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइण में गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अंदरि जेको 2 सूबाई असेंबलियुनि जे चूंडनि वारो मामिलो आहे। जीअं तव्हांखे बि ख़बर आहे, पर प्रोग्राम जे इंट्रो में ॿुधायोसीं त उन हवाले सां 7 रुकनी चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस वरितो हुयो, 7 रुकनी बेंच ठही हुई। उनखां पोइ 2 जजनि जेको आहे उन ते एतिराज़ु कयो हुयो। उन 2 जजनि जे बल्कि एतिराज़ खां पोइ उहा 5 रुकनी बेंच थी वई। 5 रुकनी बेंच जे हवाले सां इहो थियो त उनमें 2/3 जी फ़ैसिले जे अक्सरियत सां फ़ैसिलो थियो। 2 जजनि पोइ बि मुखालफ़त कई, मजबूरी तौर ते 4 जजनि, माना पहिरीं जेका उहा 7 रुकनी हुई उनमां 4 जजनि उनजी मुखालफ़त कई। बहरहाल उहो फ़ैसिलो थी वञण खां पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जे हिदायतुनि जे बरक्स 8 अक्टूबर ताईं चूंडूं मुलतवी कयूं। जो सबबु इहो हुयो त हुकूमतुनि पारां जेका आहे सिक्योरिटी ऐं फाइनेंसिस जा मामला जेके आहिनि, पैसनि जा मामला जेके आहिनि, उन ते इलेक्शन कमीशन जूं जेके ज़रूरतूं हुयूं उहे पूरो करण खां पंहिंजो माज़ूरी ॾेखारी वई। उनखां पोइ हिकिड़ी 5 रुकनी बेंच ठही आहे, लार्जर बेंच, ऐं उहा कल्ह खां वठी उहा ॿुधणी करे पई। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके 2 जजनि जेको एतिराज़ु कयो आहे और उहो कल्ह फ़ैसिलो आयो आहे, उहो काफ़ी तफ़सीली आयो आहे। ऐं उन मुल्क जे अदालती निज़ाम जे हवाले सां, ख़ासि तरह सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको आहे उन हवाले सां काफ़ी उन फ़ैसिले में उन पंहिंजो 2 जजनि जा जेको लिखत में 27 पेज उहो ड्राफ्ट आहे, उनमें काफ़ी इंतिहाई अहम ऐं ख़ौफ़नाक क़िस्म जा जेके आहिनि उहे उनमें जेके आहिनि उन्हनि जा वर्डिक्ट उन्हनि ॾिनी आहे। ऐं उन्हनि चयो आहे त सुओ मोटो जे बारे में हिकिड़े माण्हू जी जेका पंहिंजो पावर शो आहे, हिकिड़े माण्हू जो जेको इख़्तियार आहे, उन सां सुप्रीम कोर्ट जेको आहे उहो मुतासिर थिए थी पई। बहरहाल गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। अॼु बि थोरे जो उन हवाले सां अटॉर्नी जनरल इहो सुवालु उथारियो
त 7-3 जे हवाले सां 4-3 या 2-3 ते ख़ुदि जेको आहे एतिराज़ वारींदड़ जेको जस्टिस मंदोखेल साहिबु आहे उन जो इहो सुप्रीम कोर्ट जो अंदरूनी मामिलो आहे। पर अॼु जीअं ज़ोहेब ज़रदारी साहिबु ॿुधायो पिए त पाकिस्तान जी वफ़ाक़ी काबीना पाकिस्तान जे अदालती निज़ाम ख़ासि तरह सुप्रीम कोर्ट जे स्ट्रक्चर जे हवाले सां ऐं चीफ जस्टिस जे इख़्तियारनि जे हवाले सां तरमीमी बिल मंज़ूरु कयो आहे जेको क़ौमी असेंबली में वेंदो, उतां खां पोइ सेनेट में वेंदो ऐं ज़ाहिर आहे उतां खां पोइ उनखे वञिणो आहे सदर साहिब खां ताईं। उन में चयो वियो आहे त सुओ मोटो जो इख़्तियार जेको आहे उहो चीफ जस्टिस जे बजाय सीनियर 3 जज वठंदा। कुरैशी साहब, ये आप किस तरह देखते हैं मामला, ये जो अभी सूरत हाल पैदा हुई है सुओ मोटो के हवाले से, और जब से हमने जस्टिस चौधरी की कोर्ट में सुओ मोटो का एक सैलाब देखा और वो फिर आज तक चलता रहा है। हालांकि जो कल लिखा गया है 2 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान की तरफ से कि ये सुओ मोटो के एक बुनियादी जो असबाब होते हैं वो हमारे यहाँ उनको ख़ातिर में नहीं लाया जाता, और फिर जो बेंचेस की स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आप जिस तरह बात कर रहे थे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा तो पहले ही ख़त लिख चुके हैं और उस पर बातचीत 2-4 मरतबा कर चुके हैं, लेकिन कल के फैसले में भी उसमें कहा गया है कि बेंचेस के बनाने का तरीक़ाकार भी शफाफ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अपना आ गया है क्वेश्चन मार्क हमारे पूरे आला अदलिया जो है उसके कंडक्ट के ऊपर। जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। इसी तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर दूसरी बार जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी ये सिचुएशन पैदा हुई थी कि सीनियर जजेस का ये एहसास बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था कि उनको अहम केसेस के अंदर नज़रअंदाज किया जाता है, तो वो फिर बिलाखिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसके बाद फिर वहाँ सिस्टम बना कि किस तरह सुओ मोटो होगा, किस तरह नहीं। लेकिन मैं ये बात एक बहुत और एंगल से भी करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अगर जमहूरी पाकिस्तान को, एक आईनी पाकिस्तान को देखना है तो उसके अंदर कोई मुकद्दस नहीं है, चाहे कोई जज हो चाहे कोई जर्नैल हो, सुपरमेसी पार्लियामेंट की होनी चाहिए। और पार्लियामेंट अगर आज भी ये नहीं कहेगी तो पार्लियामेंट को हम रगेदते तो हैं कि भाई नैब को ख़त्म कर देते जब आपकी हुकूमत थी, लेकिन यूं ही जो है पार्लियामेंट अपने किरदार साजी को असेस करती है, बात करती है, तो हमारी जो है मुकद्दस जो है गाय वो ज़ख्मी होना शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तान के मुंतखब जो हैं अरकान पार्लियामेंट, जिन्हें अवाम एक एक आदमी एक एक वोट के बाद मुंतखब करता है, वो अगर कानून साजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी से लेकर जितने भी अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस आए हैं, जिसमें खोसा भी हैं, जिसमें साकिब निसार भी हैं, जिसमें सिंध के ये गुलजार साहब भी आए, तो ये जिस तरह से इन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर जिस तरह इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की, उसका शाखसाना ये है कि इमरान खान जो पहले जनरल फैज़ को जो है चीफ आर्मी बनाना चाहता था और उसने यहाँ पर उस सारे काम को सस्पेंड कर दिया था, आज वो चाहता है कि इलेक्शन जो हैं वो बंदयाल कोर्ट के दौरान में हो जाएं, जिस तरह डोगर कोर्ट कहा जाता था। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर खैर हासिल बहस हो। हमारे तमाम जज साहिबान बड़े काबिल और सलाहियतों के मालिक हैं और उस पे बात करते हैं कुरैशी साहब, लेकिन ये ज़ोहेब ज़रदारी साहब की तरफ चलते हैं। ज़ोहेब ज़रदारी साहब, जॾहिं 18वीं तरमीम पास थी हुई उन वक़्तु जेको मामिलो डिस्कस हेठि थियो, उन खां पोइ जज साहिबान जेको आहे उन वक़्तु चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब उहो रोके छॾी ऐं चयो त भई जजनि जे हवाले सां, जुडिशरी जे हवाले सां असांखे अहिड़ी तरमीम करे ॾियो, पोइ असां अहिड़ी तरमीम जे बारे में गोया ॾींदासूं। पोइ उनखां पोइ 19वीं तरमीम जेका आहे पेश कई वई ऐं उहा पास कई वई, तॾहिं वञी 18वीं तरमीम खे गो अहेड मिलियो। असांखे यादि आहे त COD जे अंदरि आइनी अदालत जो बि ज़िक्र थियल हो त आइनी मामला बजाए जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस थियनि, हिकिड़ी आइनी अदालत जुदा हुजे जेके आइनी मामलनि जी इंटरप्रिटेशन करे। उहो मामिलो बि जेको आहे 18वीं तरमीम में न थी सघियो, पर उन वक़्त खां पोइ अॼु ॾींहं ताईं असांजा जेके बि सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि वॾो वक़्तु जेको आहे उहो आइनी मामलनि ते डिस्कस कंदे गुज़रे थो। फैज़ साहब, ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त माना इदारनि जूं हदूं पार्लियामेंट तय कंदी आहे।
इदारनि जा अख़्तियार पार्लियामेंट तय कंदी आहे। पार्लियामेंट में कानून साज़ी थींदी आहे, इंटरप्रेट भली घणी सुप्रीम कोर्ट में थिए, पर इंटरप्रिटेशन हमेशह लिमिटेड हूंदी आहे, छो त उन ई लॉ खे ई उहो तशरीह करे रहिया हूंदा आहिनि जेको कानून पार्लियामेंट पास कयो हूंदो आहे। त हीउ जेको सुभाणे पार्लियामेंट में पास थी रहियो आहे, मूंखे त मां शक ईअं आहे त इन ते ज़रूरु जॾहिं इहो फिरी सिरी ईंदो त ॿियो केरु करे न करे, पर तहरीक इंसाफ़ वारा ज़रूरु इन खे अदालतुनि में खणी वेंदा। पर अॼोकी तव्हां हिकिड़ी शइ ॾिठी हूंदी, जेका कोर्ट जे अंदरि जेकी शयूं थियूं आहिनि, त जजनि जे तरफ़ां इहो बार बार चयो पियो वियो त तव्हां सियासी नमूने सां मामलनि खे हल कयो, पार्लियामेंट जी तरफ़ वञी तव्हां वञी हल कयो। इहा ॻाल्हि हिकिड़ी ॾाढी ख़ुशाइंद आहे ऐं सुठी हिकिड़ी मुस्बत आहे त अदालतूं बि इहो चाहिनि थियूं त जेके सियासी मामला आहिनि उहे पार्लियामेंट जे अंदरि सियासी तरीक़े सां हल थियणु खपनि। हाणे सिर्फ़ु हिकु ई जमायत आहे जेका पार्लियामेंट खां भॼे थी पई, हिकु ई जमायत आहे जेका इन सियासी मामलनि खे सियासी तरीक़े सां न पई निबेरणु चाहे, त जंहिंजे करे हर मामिलो जेको आहे उहो सुप्रीम कोर्ट में पियो वञे ऐं उन जे करे ई जेको गुज़िरियल ॾींहुं जेको फ़ैसिलो आयो आहे, इन मां सम्झां थो इहो हिकिड़ो चार्ज शीट बि आहे, उन में ॿुधायो वियो आहे त बाबा बेंच जेको आहे सो कहिड़े नमूने सां ठाहिया था वञनि, यानी कि चीफ जस्टिस साहिब जी मर्ज़ी आहे त बेंच में जेके मेंबर रखे ऐं हर केस जे लाइ अलॻि बेंच ठाहे वेंदो। तमामु ख़तरनाक क़िस्म जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहिब त चई चुको आहे त हिकिड़ो रजिस्ट्रार जेको आहे उहो सुप्रीम कोर्ट जे जज साहिबान खां बि वधीक बासर आहे। इहे उनजा रिमार्क, इहे उनजा लफ़्ज़ ईअं ई जीअं बिल्कुलु कोर्ट एंड कोर्ट ॿुधायो थो। चीफ जस्टिस ऑफिस जो मतिलब ई छा आहे, माना रजिस्ट्रार न, त सॼो हलाए सिस्टम रजिस्ट्रार थो। त मुंहिंजे ख़्याल में ही ज़रूरत हुई इन मामले जी त घटि में घटि सूमोटो जो हिकिड़ो फॉर्म असांखे सभिनि खे सम्झ में अचणु खपे ऐं इहो बि बिल में हुजणु घुरिजे। ख़बर न आहे, मूं बिल खे पढ़ियो कोन्हे त इहो आहे त कहिड़नि कहिड़नि मामलनि जो सूमोटो वठी सघिजे थो। पाण वटि इहो बि त तारीख़ आहे त हिकिड़ो केस जेको हली रहियो हूंदो आहे उनखे बि सोमोटो में तब्दील कयो वेंदो आहे। भई जॾहिं अॻु में ई हलंदड़ आहे उन ते बेंच हेयरिंग करे पई त पोइ उनखे सोमोटो में तब्दील करणु, माना इहे छा करणु त हिकिड़ा लाभ महदूद जेके चीफ जस्टिस खे अख़्तियार मिलियल आहिनि उन हमेशह, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त सुप्रीम कोर्ट ई सवाबदीदी अख़्तियारनि ते हमेशह ॻाल्हाईंदी रही आहे त सवाबदीदी अख़्तियारनि खे कीअं इस्तेमालु करणु घुरिजे, उनजो मतिलबु ऑल ऑफ पावर्स न आहे, पर सुप्रीम कोर्ट पाण उन्हनि सभिनी खे इस्तेमालु पई करे। त ही वक़्तु जेको जज ॿिनि जज साहिबान जो जेको पंहिंजो जेको मौक़ुफ़ साम्हूं आयो आहे लिखत में, उनमें त उन्हनि बिल्कुलु इहो चयो आहे त सुओ मोटो कीअं वठिबो आहे ऐं उनजे लाइ उहो कहिड़ी ज़रूरतुनि तहत आहे, उनजो ख़्यालु करणु केतिरो ज़रूरी आहे, अदरवाइज़ सुओ मोटो न रहंदो। उन सां गॾो गॾु उन इहो चयो आहे त हिन मख़सूस केस जे अंदरि जॾहिं कोर्टुनि जे अंदरि, हाई कोर्टुनि जे अंदरि मामला ॿई हलंदड़ हुया त सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो वठी हाई कोर्टनि जी जेका डोमेन आहे उन खे बि जेको आहे पंहिंजो उहो महदूद कयो आहे ऐं उन सां गॾो गॾु उनजी हिकिड़ी अपील बि माण्हू जी ख़तम थी वञे न। जेकॾहिं तव्हां सुप्रीम कोर्ट में मामिलो खणी वेंदो त हाणे माण्हू जेका हाई कोर्ट वारी अपील आहे उहा ख़तम थी वई। ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु ज़रूरी आहे त रिफॉर्म्स छा, मां सम्झां थो त पार्लियामेंट खे हींअर मौक़ियो आहे त जेकॾहिं उहा अदलिया जे समूरनि डिसिप्लिन में रिफॉर्म्स आणे पई त समूरनि इदारनि जे उन में रिफॉर्म्स आणण जे लाइ अहिड़ा बिल खणी अचे। जिते जिते उहो सम्झे थी त पार्लियामेंट सम्झे थी त कोई इदारो उन वटि ला महदूद अख़्तियार आहिनि त उन्हनि खे लिमिटेड करे हिन वक़्तु आहे। ऐं हाणे इहो ॾिसूं था त पाण तहरीक इंसाफ़ सेनेट में इन ते कहिड़ो रद्द अमल ॾेखारे थी, उहा इन जी हिमायत करे थी, इन बिल जी मुखालिफ़त करे थी, या वरी जेको वधीक मामिलो आहे त सदर साहब जो रोल छा थो रहे। सदर साहब कुरैशी साहब, ये जो अपना तरमीम आ रही है अदलिया के हवाले से, आज वफाकी काबीना ने मंजूर की है, उसके जो अभी तक वो पूरा ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन जो खबर सामने आई है कि वो चीफ जस्टिस का सुओ मोटो का जो इख्तियार है वो 3 सीनियर जजों की तरफ को इख्तियार वो मुंतकिल करने की बात हो रही है। उसके अलावा जो है वो कहा जा रहा है कि जी सर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपील भी हो सकेगी उसके बारे में। और ये कायमा कमेटी को चला गया है क्योंकि ये पेश किया जाएगा असेंबली में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान को आज उस दौराए पे खड़ा है कि ये नहीं हो सकता कि मुल्क की इक्तसादियात बर्बाद हो जाए सेलेक्टरों के हाथों, और उसके बाद जो है सियासी जमात 2 सूबों की जब मर्जी इलेक्शन को जो है ख़त्म करके और वहाँ पे सूबाई सिचुएशन पैदा कर दे, जिससे आने वाले मुस्तकबिल के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी कि किस तरह से 2 सूबाई हुकूमतों के होते हुए किस तरह जो है मुनसिफाना इलेक्शन की गारंटी दी जा सकती है, जबकि इमरान खान तो जो बंदा मर जाए उसका भी कत्ल का केस जो है बना रहे होते हैं और आलमी सतह पे उठाने के से भी बाज नहीं आते।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا کام یہی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو راہ راست پہ لائیں، جمہوری قدروں کے ساتھ امبیڈ کریں. یہ تو آواز عدلیہ کے اندر سے بہت چھپی ہوئی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ لیکن قریشی صاحب یہ مسئلہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایک جماعت کا، لیکن وہ پاکستان کی اب کہا جاتا ہے، اس جماعت کی دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، 18 کے انتخابات کے اندر اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل جیت رہے ہیں. اب جو اپنا ہوئے ہیں، اب ان کی حکومت گرنے کے بعد جو انتخابات ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات، وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. وہ ایک جماعت کا مسئلہ تو ہے، اس طرح کہا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کا معاملہ ہے. دیکھیے وہ ان کا حق ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کہیں. سندھ کے اندر جو ہمارے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، بیما کراچی جہاں ان کے 8 ایم این اے اور 16 ایم پی اے تھے، وہاں ان کی جو ہے چھٹی ہوئی ہے، اور جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں بلدیاتی، ان کے اندر بھی وہ ہارے ہیں. اور اسی طرح کی صورتحال دیگر جگہوں پہ بھی آئے گی. اور یہ جو ہے میں سرویز کو نہیں مانتا، یہ تو سروے اس طرح کے بھی تھے کہ خود مندو خیل صاحب جب کراچی سے جیتے ہیں تو ان کا تو 5 آدمیوں میں بھی نام نہیں تھا، اور وہاں اس وقت جو ہے مفتاح اسماعیل کا نام لیا جا رہا تھا جو 5ویں نمبر پہ چلے گئے تھے. تو یہ چیزیں مینوپولیشن ہوتی ہیں، اور یہ کوئی جلد بازی کی بات ہو رہی ہے، یہ جلد بازی نہیں ہو رہی، بلکہ کیوں نہ یہ جائزہ صدق کے دل سے اور میرٹ کی بنیاد پہ کیا جائے کہ کیا ججوں کے کوئی مخصوص، اب پروگرام کے آخری سے میں ایک اور موضوع پہ بات کرتے ہیں. نہیں ہے جج بھائیوں میں کچھ لوگوں کو جلدی تو نہیں ہے کہ وہ جلدی جو ہے اس اپنے ہی ٹینیور میں یہ الیکشن کرا کے اور پی ٹی آئی کو جو ہے ان کے ایجنڈے پہ چل رہے ہوں. یہ تمام باتوں کا ہر پاکستانی کو جو ہے حب الوطنی کے ساتھ اور جرات مندی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور فیکچول بنیادوں پہ. قریشی صاحب ایک اور موضوع ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آج پروگرام میں شامل کیا جائے. آج امریکہ کی میزبانی کے تحت وہ ایک انٹرنیشنل ڈیموکریسی کانفرنس ہو رہی ہے. اس کانفرنس کے اندر یہ پہلی کانفرنس ہوئی تھی 2021 کو، اب اس کا دوسرا جو ہے اپنا وہ ہے اپنا دوسری کانفرنس ہو رہی ہے. پاکستان نے 2021 میں بھی شرکت نہیں کی تھی کیونکہ اس میں جو ہے یوکرین وار کی وجہ سے روس اور چین کو نہیں دعوت دی گئی تھی، تو پاکستان نے ان کے ساتھ ایک اپنا یکجہتی کے طور پر شرکت نہیں کی تھی. اس مرتبہ پاکستان شریک نہیں ہو رہا ایک مرتبہ، لیکن آج فارن آفس کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے جس میں دعوت نامہ دینے پر امریکہ اور جو اس میں شریک ممالک ہیں ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت میں یقین رکھنے والا ملک ہے، اور پاکستان امریکہ اور اس کانفرنس میں شریک ممالک کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے، اور باقی باتیں کی گئی ہیں. لیکن پاکستان نے کہا کہ اب وہ بہت آگے معاملہ جا چکا ہے کانفرنس کا، تو شاید کا یقینی طور پر پاکستان اس میں شرکت نہیں کر رہا. اس تناظر میں جب آئی ایم ایف اور یہ معاملات پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کا یہ فیصلہ کیا امپیکٹ کر رہا ہے اس سارے معاملے کو؟ کیا یہ اندیا مل گیا کہ پاکستان سی پیک کو اب جو باجوہ نے تالا لگایا تھا وہ کھولنے جا رہا ہے؟ جی، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں پہ کافی انگیج کیا امریکہ کو انہوں نے. لیکن ایک بڑا فیکٹ ہے جو گزشتہ دنوں انہوں نے اس پہ خطاب بھی کیا کہ 8.5 ارب کے پلیجز تھے جس کے اندر یہ موسمی تبدیلی، تغیراتی تبدیلیوں پہ اور گلوبل وارمنگ کے اوپر جا کے جو یہاں پر سیلابوں سے اور زیادہ تاریخی بارشوں سے سندھ میں بالخصوص جو بربادی ہوئی، اس پہ انہوں نے 5-6 ماہ لگا کے موبلائزیشن کی ورلڈ اوور، اور اس میں پلیجز آئے. تو شبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے 8.5 ارب میں سے ابھی تک 8.5 کروڑ روپے آئے ہیں، ڈالرز آئے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب کی یہ فیلنگ کنوے ہوئی ہے، شیئر ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرح جو وش لسٹ بڑھتی جا رہی ہے
یہ جو بیچارے ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان پہ جو پلیجز دعوے اور وعدے اور یقین دہانیاں 8.5 ارب کی تھیں وہ پیسہ بھی رکا ہوا ہے. تو پاکستان اور پاکستان کے وزیر خارجہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا یہ چائنا کی انگیجمنٹ کے حوالے سے کوئی کاؤ ڈاؤن کرنے کی صورتحال تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کے آکسیجن پائپ لائن پہ جو امریکن اور یورپین اتحاد نے جو پاؤں رکھ رکھا ہے کہ اس وقت جو ہے مریض کو آکسیجن نہ ملے. اور میں یہ تعبیر کرتا ہوں کہ جو یہ ہمارے 8.5 ارب کے پلیجز تھے جس میں بلاول بھٹو سندھی عوام کے لیے اور ڈوبے ہوئے پسماندہ طبقوں کے لیے جو کام کر رہے تھے وہ 6 ماہ ان کا ہوم ورک اور دعوے جو ہیں وہ بھی اسی کی نظر ہوں گے اگر تو پاکستان ڈیفینیٹلی جو ہے امریکی کیمپ کی بجائے چائنا اور رشیا اور اپنے ہمسایہ ملکوں کی طرف دیکھنے کے علاوہ زویب کوئی زرداری چارہ صاحب کار تہاں نہیں چھا رکھے گا. چون چاہیندو ان سجے مسئلے تے پاکستان ایک دفعو ॿीहर उहो फ़ैसिलो कयो आहे त हू अमेरिका जी मेज़बानी वारी जमहूरियत जे बारे में कॉन्फ्रेंस में शरीक न पियो थिए. फैज़ साहब हिकिड़ी ॻाल्हि त चिठी आहे त हिकु इन वॾी तबाही बरसाति ऐं ॿोॾि खां पोइ वरी हिन वक़्तु असां जेको मुआशी बहिरान में आहियूं असांखे अमेरिका मां उहा सपोर्ट न मिली सघी आहे जेका मिलणु खपे या जेका माज़ी में मिलंदी रही आहे ऐं उनजो सबबु सिधो सिधो CPI आहे ॿियो को आदमी का ॿियो को मसइलो ॾो कोन्हे. ॿियो ज़ाहिर आहे कि इमरान ख़ान जे दौर में जेके मामला हुन सां अमेरिका सां ख़राबु थिया उहो हिकिड़े बुनियादु हुई. पर हाणे असांखे थोरो घणो जेको बैकअप मिली रहियो आहे उहो चाइना खां मिली रहियो आहे. त हिन वक़्तु असांजी मईशत जेका सफ़ा हाणे अची पहुती आहे वेंटिलेटर ते उनखे वरी बि जेकॾहिं थोरी घणी ऑक्सीजन मिले पई उहा चाइना मां पई मिले त उनजे करे पाकिस्तान इहो चाइना खे ऐं चाइना सां गॾोगॾु जेके उन लॉबी जा जेके मुल्क आहिनि उन्हनि खे इहो अहसासु ॾियारण जी कोशिशि पियो करे त असीं तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं असां हाणे तव्हां सां मामला सेट कंदासीं. ऐं अमेरिका खे बि साॻे वक़्तु इहो मैसेज मोकिलियो वियो आहे त जेकॾहिं तव्हांजा तालुकात सिर्फ़ु मुफ़ादनि ते ॿधल हुया यानी कि स्ट्रेटेजिक असांजा तालुकात न हुया त स्ट्रेटेजिकली अॼु असीं तव्हां सां गॾु कोन था बीहूं पिया. त इहो ईंदड़ न पर बुनियादी मसइलो इहो आहे न त पाकिस्तान भली चाइना असांखे उन वेंटिलेटर ते थोरी थकी ऑक्सीजन ॾिए थो पियो पर मुल्क जे अंदरि जेको कुझु थिए पियो असांजी हिन हुकूमत ख़ासि तरह इसहाक डार जे अचण खां पोइ जेके असां हो कयो आहे या उनखां पहिरीं मिफ्ता इस्माइल साहिब इन ते कयो पियो हीअ जेका महांगाई आई आहे असां जेको क़ीमतूं वधायूं आहिनि टैक्स जे हवाले सां जेके रिफॉर्म्स कया आहिनि उहे सभु IMF खे राज़ी करण लाइ कयूं पिया. त असांजी जेका हिन वक़्तु अवाम जी वॾी अक्सरियत जे परेशानी खे मुंहुं ॾिए पई उहो सॼो असांजो भार इहो आहे त जेसि ताईं IMF राज़ी थींदो तॾहिं वञी शायदि असांजो जेको फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आहे उन में कुझु अची माल पवंदो ऐं उनखां पोइ असां शायदि डॉलर रुपी जो वैल्यू खे थोरो तवाज़ुन में रखी सघंदासीं. LCs खुली सघंदियूं असांजो शायदि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो मामिलो बि बहितर थी सघंदो जंहिंजे करे डॉलर जी आमद जेका आहे उहा शुरू थींदी. तव्हांजी ॻाल्हि दुरुस्त आहे इन में बिल्कुलु को शक कोन्हे पर उनजे बावजूदि हिन वक़्तु ताईं IMF रुगो शर्त ई ॾिना आहिनि असांखे. हर दफ़े हिकिड़ो शर्त पूरो था कयूं त वरी ॿियो शर्त अञा ताईं हाणे त जेको शर्त आहे हुनजो मुंहिंजे ख़्याल में अॻु में जो मिसाल कोन थो मिले. IMF तव्हांखे कर्ज़ु ॾींदो हुजे ऐं चवंदो हुजे त तव्हां ॿियनि दोस्त मुल्कनि खां ॿुधायो त उहे तव्हांखे घणा पैसा पिया ॾियनि. अॻु में कॾहिं अहिड़े क़िस्म जी गारंटी या लिखत कॾहिं बि IMF कोन घुरी आहे असांखां. त ख़ुदि IMF असांखे ज़ाहिरी तौर ते इहे शर्त आहिनि पर बैकडोर जेके ॿिया शर्त आहिनि जेके अमेरिका जा आहिनि असल में उन ते हू झुकाइणु चाहे थो जंहिंजो शायदि कुरैशी साहब वेरी क्विक वर्ड्स किस तरह समझते हैं कि ये मामला अब किस डगर पे जाके रुकेगा? देखिए जी बिल्कुल ये क्या हम फाइनल चॉइस की तरफ चले गए हैं कि हमने अमेरिका और वेस्टर्न कैंप को अलविदा करना है? चीन और रूस के साथ हमने अब जो है स्ट्रेटेजिकली फिस्कली फाइनेंशियली जो हर हवाले से मुझे हमने उस ब्लॉक कैसा बनना है? बज़ाहिर तो ये हालात पैदा हो चुके हैं क्योंकि मुल्क के अंदरूनी सियासी हालात और जो है खारजा ताल्लुकात और इंटरनेशनल जो मंजर चाइना और रूस के हवाले से है मुझे लगता है कि हमारे पास अब चॉइसेस नहीं रही हैं सिवाय इसके कि हम अपने पड़ोसी और अच्छे दोस्त चाइना और दीगर हमारे मगरबी एशिया और दीगर जो है हमसाया मुल्कों के साथ बशमूल लेकिन आप तो कुरैशी साहब पुराने सुर्खे हैं आप लोगों को तो सुर्ख झंडे वाले हमेशा पसंद आते हैं आप इसीलिए हमेशा यही बात कहते हैं. सही बात है बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब आपने हमें ज्वाइन किया. नाज़रीन ज़ोएब ज़रदारी साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी. नाज़रीन गुफ्तगू तव्हां ॿुधी अहम मौज़ू ते हिन प्रोग्राम में डिबेट कईसूं
अॼु के प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान ऐं असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं।